नासिर हुसैन मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नासिर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारक हो सर, मुर्तज़ा वहाब साहब जीत गए आपकी जमात को, आप लोगों को बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी से मुर्तज़ा जीते हैं। आपको भी मुबारक हो, आपके तवज्जुह से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। सर ये मुबारकबाद उस वक्त बनेगी जब कराची के मसाइल थोड़े सॉल्व होंगे, अब होंगे ना? जी इंशाल्लाह। देखिए मुर्तज़ा वहाब थोड़े अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आपने देखा उनकी कारकर्दगी, काफी प्रोजेक्ट्स उसके अलावा ये इलेक्शन होने से पहले जिसमें कोई पता नहीं था कि मेयर किसका होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पे इन इदारों को बाइख्तियार किया गया। पहले जो मेयर साहब थे, जो कानून था SLGO 13 वाला, उसमें जो भी उनके पास इख्तियारात थे वो उनको दिए गए थे पहले जो मेयर थे, लेकिन अब इनको ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। PFC का भी हो रहा है, तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये बाइख्तियार होके ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी अर्ज करूंगा कि हाफिज नईम साहब भी हमारे लिए बहुत मोहतरम है। कराची के मसाइल हल करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात दुरुस्त है सर। अगले 6-8 महीने में या 1 साल के अंदर हम देखें क्या तरजीहात होंगी सर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से, मसाइल के वाले से मुर्तज़ा वहाब साहब की? एक तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करना होगा, रोड, रास्ते, ड्रेनेज और सीवरेज के इश्यूज हैं। फिर पानी का बहुत अहम मसला है कि पानी की हमें सोर्स बढ़ानी होगी। K4 का तो प्रोजेक्ट है, लेकिन दीगर जो चीजें हैं उनसे, जिसमें डिसैलिनेशन है, हमारे 2 प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं 5 MGD के डिसैलिनेशन के, तो उनको भी फौरी शुरू करना होगा। और हब वाली सोर्स भी है, इस तरह और बहुत सारे सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है अब इन इदारों के उसमें है, ये बिल्डिंग कंट्रोल है, ADA, MDA, LDA, इस तरह जो भी इनसे कंसर्न इदारे हैं वो अब सब मेयर उनमें बाइख्तियार है। बिल्कुल बाइख्तियार है और होने चाहिए सर। लेकिन इससे पहले जब भी मेयर की बात होती थी ना, हम अपनी ट्रांसमिशंस में, प्रोग्राम्स में किसी भी मेयर को बुलाते थे जो पाकिस्तान के माजी में रहे, वो हमेशा इख्तियारात का रोना रोते थे। सर नासिर साहब, अब तो ये जुमला हमें सुनने को नहीं मिलेगा ना कि इख्तियारात नहीं है? जी बिल्कुल यकीनन सुनने को नहीं मिलेगा। और देखिए कानून के मुताबिक जो इख्तियारात पहले थे वो उस वक्त भी जो MQM के मेयर थे हमारे वसीम अख्तर साहब, उनको वो मुकम्मल तौर पे थे। बल्कि आपको याद होगा जो PTI जिस तरह बहुत ज्यादा दावे करती रही है जमहूरियत के, पंजाब में इन्होंने जो मुंतखब ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, उन 2.5 साल उनके रहते थे, लेकिन उन सबको घर बिठा दिया था और उनको तहलील कर दिया गया था इदारों को। उसके बाद हम पर बड़ा प्रेशर था यहाँ पे कि कराची आपके इल्म में है कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है और मेन उसमें है, तो यहाँ के मेयर जाहिर है MQM के थे, तो हम पर ये प्रेशर आया कि जी देखें PTI खुद हटा दिए हैं, लाहौर का मेयर हटा दिया है, दीगर जगहों के हटा दिए, तो आप भी इनको हटा दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, जिनके पास मैंडेट है उनको अपना टेन्योर पूरा करने दें, और हमने मुकम्मल सपोर्ट की जो कानून के मुताबिक उस वक्त थी वसीम साहब को। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब न बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा न बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।